हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज उमेश भारद्वाज वंस अगेन विद ऑल ऑफ यू। आई होप मेरी आवाज आपको ठीक ठाक मिल पा रही होगी, स्क्रीन आपको दिखाई दे रही होगी और मेरी फोटो भी यहाँ पर नजर आ रही होगी आज आपको। ये टीजीटी सोशल साइंस फीमेल का प्रीवियस ईयर पेपर मैंने लिया है। मैथमेटिक्स के बेस क्वेश्चन है यहाँ पर और एग्जाम ओरिएंटेशन मोड में लेकर चलेंगे। टाइम स्पीड एक्यूरेसी का ध्यान रखते हुए कैसे सोल्यूशन करते हैं यहाँ पर, वो सीखने की कोशिश करेंगे और कंसेप्ट भी जो जो चीजें साथ साथ आएंगी वो बताऊंगा आपको। स्टार्ट कर लेते हैं सोल्यूशन। कुछ चीजें बीच में बताने वाली रहेंगी, आपके साथ शेयर करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर एक आपके सामने है। डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 70 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ सर्कल हमें बताना है। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर होता है। अगर डायमीटर 70 दिया हुआ है तो आर हमारी 35 हो जाएगी, ये 22/7, और आर स्क्वायर की वैल्यू 35 × 35 हम यहाँ पर लिखेंगे। ये इसमें सिर्फ कटिंग वाली बात है कि भैया 7 पंजे 35 होता है, 22 × 5 110 गुना 35 आप करेंगे, 11 पंजे 55 का 5 हासिल 5, 11 तिया 33 और 5 38, ये जीरो की जीरो इधर चिपक जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर आ जाएगा। है ना, इतना ही था इस क्वेश्चन के अंदर। और इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। मैं माउस सिलेक्ट कर लेता हूँ यार, इसमें ना ये चीजें थोड़ा सा करनी पड़ती हैं साथ साथ। अरे, पेन ही आ गए तो। हाँ, अब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए, वापस से पेन ले लेते हैं। हम्म। ठीक है जी। चलिए, अब इसमें क्या बोला हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि एक बस है, मूव करती है 68 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, लेकिन कब? आफ्टर रिपेयरिंग। 34 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कब मूव करती है? बिफोर रिपेयरिंग। अब बोला है कि एक डिस्टेंस कवर करती है के किलोमीटर का 8 घंटे में, लेकिन आफ्टर रिपेयरिंग। अब आफ्टर रिपेयरिंग के हिसाब से देखी जाए तो स्पीड क्या है? 68 किलोमीटर पर आवर। कहने का मतलब 68 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 8 घंटे अगर चलती है तो के किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेती है। अब पूछा हुआ है हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ के/4। भैया के/4 मतलब अगर मैं यहाँ पर के/4 बना लूंगा तो इधर भी मुझे बाय 4 करना पड़ेगा, बरोबर है ना। तो ये डिस्टेंस आ गया इसके हिसाब से। लेकिन इसने पूछा क्या है? बिफोर रिपेयरिंग की स्पीड का। ये हमारे पास आ गया डिस्टेंस। हमें निकालना है टाइम। डिस्टेंस अपॉन स्पीड अगर मैं कर दूंगा, और स्पीड मुझे कौन सी चाहिए? बिफोर रिपेयरिंग की। बिफोर रिपेयरिंग की स्पीड क्या थी? 34। इसका मतलब अगर मैं 34 यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ तो 4 दूनी 8 और 34 दूनी 68 और ये 2 दूनी 4 हमारा आंसर आ जाएगा। ये रहा ऑप्शन नंबर 2। सिर्फ यही प्लेसमेंट हमको सीखनी है कि हम किस तरीके से अपने डिजिट्स को प्लेस करें कि हम आंसर तक पहुंच पाए और चीजें ज्यादा होच पोच ना हो। ठीक है ना, यही चीज हमें एग्जाम में ध्यान भी रखनी है। इसी तरीके से हम इसको क्लियर करेंगे, माउस सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे और ये वापस से पेन सेलेक्ट कर कर सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। इफ 37 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 38% ऑफ अ नंबर। भैया क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि 38% ऑफ अ नंबर में से अगर मैं 37 को माइनस कर देता हूं तो नंबर मुझे मिलता है 153। हमें बताना है कि वैल्यू क्या है, नंबर क्या है। ठीक है जी, बता देंगे। अच्छा, आप एक बात देख रहे होंगे कि ओके, तुम कोई बात नहीं, मैं यहाँ से करता हूँ। अगर मैं इस 37 को इधर ले जाता हूँ तो मैं मुझे कितना मिल जाएगा? 190 ना। ठीक है, ये आ जाएगा जी 190। सॉरी, 198 लिख दिया, ये 190 है ना। इस 38 से कट करूंगा, ओके, 19 एकम 19, जीरो के जीरो, और 19 दूनी 38। ठीक है, और ये 100 इधर अगर आएगा तो ये 2x की वैल्यू बन जाएगी 1000। है ना, क्योंकि ये 100 इधर आकर गुना हो जाएगा ना इस 10 से। और हमें निकालना है x की वैल्यू, तो 2 से कट कर देंगे, यहाँ पर 500 आ जाएगा। और ये रहा ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर। इसी तरीके से क्वेश्चन होना है। ठीक है, तो इन चीजों को प्लेस कैसे करना है, यूनिटरी मेथड कहाँ अप्लाई करना है, इक्वेशन कहाँ बनानी है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी। और पिछली बार की तरह ड्राइंग क्लियर करेंगे, माउस सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। ओके, ये आपके बहुत फेवरेट क्वेश्चन, बहुत फेवरेट क्वेश्चन कहने का मतलब कि एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत फंसाते हैं कई बार, हमें लैंग्वेज नहीं समझ में आती, तो वो सीखते हुए चलेंगे। पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसने क्या बोला है भैया कि ये 3 साल का कंपनी का डेटा दिया हुआ है, Y1 Y2 और Y3। ठीक है जी, क्वेश्चन पर आते हैं। द एवरेज नंबर ऑफ वर्कर, हमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। द एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इन अ कंपनी ए कंपनी में भैया 90 120 और 300 ये लोग हैं। 3 ईयर इज 170। अच्छा, हमें बताना है कि क्या इनकी एवरेज 170 है। ठीक है भैया, देख लेते हैं। 300, 400, 500 और 10। 510 इसका टोटल बन रहा है यहाँ से।
है ना। और 510 को 3 से डिवाइड करेंगे, 17 तिया 51 होता है, तो 170 आ रहा है, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब पहला पॉइंट तो एकदम सही है। अब दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। द सम ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स इन अ कंपनी डी फॉर ऑल थ्री। भैया ये रही डी कंपनी, हम इसको सम करना है। 500, 400, 900 और 200, 1100, है ना। 5 और 4 9 और 2 11 हो गया। उसके बाद ये 70 और ये 20, मतलब 90, मतलब टोटल बन रहा है 1190 यहाँ से। हमें क्वेश्चन में कितना बोला है, 1290, इसका मतलब ये वाला गलत हो गया। ओनली वन हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि जो पहली स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है और दूसरी स्टेटमेंट गलत है। और लगाकर तुरंत आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, है ना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन फिर से आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, ये ग्राफ वाला आ गया। व्हाट इज व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर बॉयज एंड गर्ल्स इन स्टेट एन। एन कहाँ है भाई, ये रही, जल्दी से देख लेते हैं। उसके बाद बॉयज एंड गर्ल्स की रेशियो, भैया बॉयज है व्हाइट में, मतलब 500, और ये 700, मतलब 5/7 इसकी रेशियो होगी। ऑप्शन नंबर 4, 5/7, ये रहा आपका आंसर, और बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाते हैं इसी तरीके से। ऐसे ही करने होते हैं फटाफट फटाफट। और आपको कहीं दिक्कत आए तो मुझे बता देना भाई, ठीक है ना। और कुछ बेहतरीन चीज आपके लिए लेकर आने वाले हैं बहुत जल्द, तो उसका इंतजार कीजिए, जैसे ही आएंगी वो बता दिया जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, मतलब ये इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है। कैसे करेंगे सॉल्व, ध्यान दीजिएगा। मतलब यही चीज देखनी है भैया, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखी हुई है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखी हुई है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। पहले तो मैं ये पॉइंट हटा देता हूँ, इनके ना कट कर देता हूँ पॉइंट आपस में। ये आपस में पॉइंट कट हो गए भैया, इसका मतलब क्या होता है, अंडर रूट, है ना। इसका मतलब ये होता है कि भैया इसके भी अंडर रूट है, इस पर भी अंडर रूट है, सभी पर अंडर रूट है कुल मिलाकर। तो 81 किसका होता है, 9 का होता है। ऊपर की चीज खत्म हो गई। ये 484 किसका स्क्वायर है, 22 का स्क्वायर है। तो ऊपर का तो ये सॉल्व हो गया। नीचे 625, मतलब 25 का स्क्वायर 625 होता है, ये आ गया। उसके बाद मैं पहले उनका लिख रहा हूँ जिनके मैंने पॉइंट हटाई है। 9 है, 0.0309 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका, सॉरी पॉइंट तो हट ही गया है ना, तो ये आ जाएगा 3 यहाँ पर। उसके बाद एक ये वाली वैल्यू रह गई सिर्फ, इसका क्या लिखेंगे, 0.08, है ना, क्योंकि हमें 4 डिजिट चाहिए ना पॉइंट के बाद, 4 डिजिट चाहिए, तो 2 बनाएंगे तभी तो स्क्वायर करने के बाद 4 आएगा, 8 8 64 होता है। अब इस पॉइंट को हटाकर भी मैं ऊपर क्या लिख लेता हूँ, 100 लिख लेता हूँ, है ना। इसी तरीके से करते हैं। अब काट पीट दो, तहलका मचा दो, 2500 का 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है। 3 3 तिया 9, और 2 से ये चला जाएगा, 11 पर 11 तिया 33, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में। इसी तरीके से करना है, ठीक है। मतलब वो जो भी मार धाड़ काट पीट करनी है वो फटाफट फटाफट होनी चाहिए, और फटाफट आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्विच कर देना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर ये ओके, मैं पेन पहले पेन सिलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, अब फिर वापस से बाहर आ गया, वापस से हमें स्टेटमेंट का बताना है, तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं तुरंत। द रेशियो ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ट्रक बाय कंपनी एल। भैया एल कंपनी कौन सी है, जो सर्कल में दी हुई है। ओके, अच्छा मैं ना यहाँ से पेन का कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। ये एल कंपनी दी हुई है सर्कल में, मतलब ये वाली जो चीजें हैं ये, है ना, सर्कल वाली जो चीजें हैं ये। उसके बाद बोला है Y1 टू प्रोडक्शन ऑफ ट्रक बाय कंपनी एम इन ईयर Y3 इज 1:8। भैया एल और Y1 ये रहा, एल कंपनी ये रही, मतलब कितना है यहाँ पर 10। उसके बाद हमें चाहिए एम और Y3 ये रही, और एम कंपनी डब्बे वाली है ये रही। तो इसकी रेशियो 10:80, मतलब 1:8 बन रही है, बिल्कुल सही है ये। ठीक रही बात। अब आते हैं दूसरे वाले पॉइंट पर। द नंबर ऑफ ट्रक प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी एल, एल कंपनी फिर से नंबर वाली, Y6 कहाँ पर है, ये रहा, और हमें सर्कल देखना है 50, ठीक है। उसके बाद 25% ऑफ द नंबर ऑफ ट्रक प्रोड्यूस बाय कंपनी एम इन ईयर एम। एम कंपनी कहाँ है भाई, एम कंपनी स्क्वेयर वाली, और वाई वन ये 20 रहा, एम कंपनी डब्बे में। तो भैया ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, क्योंकि 50 जो है वो 20 का 25% कैसे हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि 20 तो अपने आप में ही 100% है। आई बात समझ में। तो उससे बढ़कर थोड़ी है, मतलब बड़ा ही है ना वो, कम थोड़ी है। 100% से भी ज्यादा आएगा, इसका मतलब आपका ओनली वन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर जो लिखा हुआ है। वापस से मैं पीला पेन अगर यूज करूँ तो ये ऑप्शन नंबर 2, ये जो है 2, ओनली वन,
सिर्फ ये स्टेटमेंट सही है, बाकी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, क्योंकि 20 अपने आप में ही 100% है। और वापस से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाँ, बदल गए। चलो, ये करते हैं, पेन ले लिया। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है बतानी है। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर मोर देन द डबल ऑफ इट्स ब्रेड। वेरी गुड। भैया ये अगर हमारी एक रेक्टेंगल है ना, ये हमारी ब्रेड्थ है, तो इसने क्या बोला है कि जो ब्रेड्थ है 10 सेंटीमीटर मोर देन द डबल। ठीक है, ये डबल हो गया, ये 10 सेंटीमीटर मोर हो गया, और इसकी वैल्यू कितनी दी है, लेंथ की 40 दी है। इसका मतलब बी हमारा कितना आ गया, ये 30 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 15 आ जाएगा। ये बी आ गया हमारा 15, और एल की वैल्यू कितनी दी हुई है ऑलरेडी, 40। तो इसने एरिया क्या दिया हुआ है, 800। हमारा क्या बन रहा है, 15 चौके 60, 600 बन रहा है हमारा एरिया। मतलब पहली स्टेटमेंट तो इसकी हो गई गलत। दूसरी स्टेटमेंट, साइड ऑफ आ रोम्बस इज 20 सेंटीमीटर, इज लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स। एक डायगोनल की लेंथ 32 है, और रोम्बस 384 है। ये स्टेटमेंट, एक मिनट में पेन दूसरा ले लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पर बता दूं। रोम्बस क्या होता है पहले तो वो समझिए। जैसे स्क्वेयर होता है ना, स्क्वेयर को एक साइड से लात मार दीजिए नीचे की तरफ से, बस यही रोम्बस होता है। दूसरी बात ये ध्यान रखने की, इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना दोनों, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं, और सॉरी बाइसेक्ट करते हैं, दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं। मतलब ये इसके बराबर होगा और ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा। एक की लेंथ दी हुई है 32, मतलब मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, आधा, 16 हो जाएगा ये। ठीक है, और रोम्बस की साइड कितनी दी हुई है, 20 दी हुई है, मतलब ये वाली साइड 20 हो गई, ये 16 हो गई। तो 20, 16, और ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनाता है। तो कोई ट्रिपलेट आपको याद आ रहा है। ओके, ऐसे करके देख लेते हैं। 4 पंजा 20, 4 चौक 16, है ना, और 5 4 3, 3 यहाँ पर आना चाहिए ना, और 4 से ही कट करेंगे, क्योंकि 4 से कट किया है मैंने, 4 तिया 12, 12 ये आ गया। तो दूसरी साइड भी हो जाएगी 12। ओके, तो कंप्लीट डायगोनल कितने का हो गया, 24 का हो गया। और एरिया क्या होता है, हाफ D1 इंटू D2 होता है रोम्बस का एरिया। तो हाफ इंटू D1 कितना था, 32, और D2 कितना था, 24। ठीक है, 2 से कट करेंगे, 16 आ जाएगा, 16 चौके 64, 4 आ जाएगा, और ये यहाँ पर भी यूनिट प्लेस पर 4 है ना। तो ये स्टेटमेंट सही हो गई मेरे हिसाब से। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। अगर, है ना, करके देख लेते हैं वैसे। 16 चौका 64, हसल 6, 16 दूनी 32, और 6 38। ठीक है, 384 बिल्कुल सही है। ये सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो ओनली टू आपका आंसर आ गया। इसके लिए आपको क्या करना था भैया, आपको ये पता होना चाहिए कि रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो रोम्बस की प्रॉपर्टीज एक बार मैं वापस से आपको थोड़ा सा बड़ा बना के बता देता हूँ। स्क्वायर को अगर आप नीचे यहाँ से लात मार देंगे, थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा, है ना। तो यही होता है, चारों साइड बराबर होती हैं। मान लो 20 20 20 दिया हुआ है, तो ये हो गया। जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को मिड मिड में बाइसेक्ट करते हैं, और ये जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। ओके, बस यही है सारी चीजें। थोड़ी कुछ और पढ़ लेना, कुछ बता दूंगा बाद में, और जो क्लासेस लेंगे ना उसमें बता देंगे, आपको क्लियर करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्विच करता हूँ जल्दी से, क्योंकि टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना है। वेस्ट मतलब जल्दी जल्दी बताना है। क्या बोला है, अच्छा, पेन का कलर बदलना था। ठीक है। 2 मैन और 3 बॉयज कैन कंप्लीट अ वर्क इन 96 डेज। और 7 बॉय, मतलब 6 मैन और 7 बॉय कब करेंगे। ठीक है भाई, इसको लिखने का तरीका समझो। ये नंबर ऑफ डेज जो टोटल दिए होते हैं, ये सबसे ऊपर लिख लेते हैं। और जो एंड वाली स्टेटमेंट है और वाली स्टेटमेंट है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। ये ध्यान रखने वाली चीज है। जो ऊपर वाली चीज है ना, मतलब और के साथ जो लिखी हुई है, उसको हमेशा ट्रू वैल्यू मानते हैं। तो 2 मैन ऊपर लिखे हुए हैं, तो आपको 2 मैन यहाँ पर नीचे लिखना है। 2 में से कितने मैन को काम करना है, 6 मैन को काम करना है, जमा 3 में से कितने बॉयज को काम करना है, 7 बॉयज को काम करना है। तो बस आपको ये देखना है, यहाँ से 3 पर चला जाएगा। 3 तिया 9, जमा 7 कितना हो जाएगा, 9 जमा 7 16 हो जाएगा। तो ये 16, 3 तिया 9 और 7 16, और 3 ऊपर चला जाएगा वापस, है ना। 16 छिक 86, और 6 तिया 18। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर आ जाएगा। मतलब मैंने सिर्फ यही चीज आपकी सॉल्व की है, और कुछ नहीं किया। अब कैलकुलेशन आपको भैया देखो, वो तो करनी ही पड़ेगी। एग्जाम है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और तभी आपको चीजें पता चल पाएंगी। चलो, सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय सम
is 16/25 of the number of year is equal, the number of is equal to the annual rate, ठीक है। अब व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, बताऊं कैसे होगा, 16, 25, तो हम ये मान लेते हैं कि भैया ये हमारा ओरिजिनल वैल्यू है, मतलब सम है, और ये उस पर इंटरेस्ट है, ठीक रही बात। तो 25 के ऊपर 16 का इंटरेस्ट, तो 25 गुना 4 अगर मैं कर दूंगा तो 100 हो जाएगा, 100 इधर भी 4 करना पड़ेगा, 16 चौका 64, और 64 क्या होता है अपने आप में 8 गुना 8। अब ये 8 गुना 8 पता है क्या है, ये रेट है और ये टाइम है, क्योंकि यहाँ पर बोला है ना ईयर इज इक्वल टू एनुअल रेट। आई बात समझ में, इसका मतलब 8% इसका आंसर है, इसने हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछी, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 8 है, टाइम हमारा 8 है, तभी ये 8×8 = 64 आया है। और 64 अपने आप में क्या है, 25 चौका 100 रुपए के ऊपर मिला हुआ इंटरेस्ट क्या है, 64 है। आई बात समझ में, यही करना है ये क्वेश्चन, मतलब टोटली मुंह जबानी का क्वेश्चन है। ये मैंने आपको इतना लिखकर बताया, वरना 25 रुपए के ऊपर 16 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है, 100 के ऊपर मिलेगा 64, और 64 होता है 8×8 = 64, तो 8% आपका सीधा सीधा यहाँ पर आ गया। स्टेटमेंट ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखी हुई है कि ईयर और एनुअल रेट इक्वल है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए ईयर और एनुअल रेट इक्वल है। ये चीज सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, और सिखाने के लिए अब चीजें चालू की हैं थोड़ा बेहतरीन तरीके से। बदल गया ना क्वेश्चन, पेन भी आ गया ना, हाँ ठीक है। अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम इट विल द टाइम विल द ट्रेन टेक कवर अ डिस्टेंस ऑफ 7/10 मतलब 1 किलोमीटर का 60/10 कितने में लेंगे, तो 7 का मल्टीपल। भैया देखो 70 सेकंड इसका डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ आपको। अब कुछ भी करके देख लो, कुछ भी करके देख लो, मतलब जब आपको किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस का 7/10 लेना है, आप खुद सोचकर देखो टाइम क्या होगा। टाइम क्या होता है, जब हम यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस डिवाइडेड बाय करेंगे स्पीड, ठीक है, और डिस्टेंस ऑफ अ किलोमीटर दिया हुआ है 7/10, इसका मतलब 7/10 तो न्यूमरेटर में ही आ गया। 7 अपने आप में प्राइम वैल्यू है, कटेगी नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाई होगी। अब जब मल्टीप्लाई होगी तो आंसर भी तो आपका मल्टीपल आएगा, तो इनमें से कोई भी दूसरा नंबर 7 का मल्टीपल नहीं है। आप फटाफट ऑप्शन नंबर 1 पर आंसर लगाकर निकल लेना पहली फुर्सत में, है ना। कितना आसान क्वेश्चन था, सिर्फ समझ वाली बात थी कि भाई आपको समझ आना चाहिए कि क्या पूछ रहा है और हमें क्या बताना है, और ऑप्शंस में क्या गिवन है और कैसे रिलेट करना है। अब y इज एडिड ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, एडिड वन नंबर ट्वाइस, कौन सा नंबर 2 बार जोड़ दिया और सम बन गया 57, विच नंबर बी, ओके कौन सा नंबर 2 बार जोड़ दिया ये वो पूछा है ना उसने, ठीक है। 1 से 10 तक का नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला क्या होता है, n × n+1 डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब 10 नंबर है, 10 × 11/2, 2×5 = 10, 11×5 = 55 आंसर आना चाहिए था उस हिसाब से। आंसर क्या है 57। अगर मैं 57 में से 55 को माइनस करता हूं तो 2, इसका मतलब 2 जो था 1 से लेकर 10 तक में जो 2 था वो डबल यूज कर दिया होगा, इसका मतलब आंसर 2। तभी तो 2 बड़ा है आंसर, अदरवाइज आंसर तो 55 आना चाहिए था। बस यही था इस क्वेश्चन के अंदर, और कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, ठीक है। पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये आ गया। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर डिवाइडेड बाय 11, भैया 11 निम 99, 9 बच जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। देखो ना लार्जेस्ट नंबर 3 डिजिट का यही होता है, इसको अगर आप 11 से डिवाइड करोगे तो 11 × 11 11 निम 99। आई बात समझ में, तो 99 तक तो कंप्लीट चला गया ना 9 तक, अब बचा क्या, ये 9 ही तो बचा। आई बात समझ में, तो 9 ही आपका आंसर आ गया। ये डायरेक्ट आता है कई बार। आप कई बार ना बच्चे ये सोचते हैं कि यार हम इसको भी तो कंप्लीट कर सकते हैं, अगर आप एक बार करके भी देखेंगे, अगर 11 का मल्टीप्लाई भी बनाकर देखेंगे तो नहीं बनेगा उसमें, नो रिमाइंडर बच ही जाएगा। ऐसे क्यों बच जाएगा वो भी समझने लेना यहाँ पर, कि अगर आप 990 - 9 लिखेंगे ना, सॉरी ये क्या गड़बड़ हो गया यार। अब ऐसे तो 1 मिनट रुक जाओ यार, ये कुछ पेन का क्या गड़बड़ कर रहे हैं, पेन पे क्लिक हो गया, राइट क्लिक करेंगे, अच्छा हो गया ना, पेन सिलेक्ट हो गया ना, लेकिन क्वेश्चन बदल गए। ठीक है मैं एक बार सिलेक्ट करता हूँ इसको,
एक्चुअली कुछ दूसरे क्वेश्चन सिलेक्ट हो गया था, तो मैं कहाँ था वो देख लेता हूँ। 8%, ये 70 वाला क्वेश्चन हो गया था, ये 57 वाला भी हो गया था। ओके, इसी क्वेश्चन के ऊपर थे और यहीं से हम अपने स्लाइड को कंप्लीट करते हैं। ये रही कंप्लीट, है ना। चलो आ गया। और मैं पेन सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये बड़ा चक्कर है यार, एक्चुअली ना पेन में ही बटन दिए हुए हैं यहाँ पर, तो ये कई बार ना लिखते वक्त क्लिक हो जाता है। ओके एनीवेज, 990 बटा जमा 9 करेंगे, ये 11 से कर जाएगा, तो ये 90 पर कंप्लीट चला जाएगा। ये तो 9 तो रिमाइंडर बच ही गया ना। बस ये कुछ नहीं, छोटी सी बात थी, समझाने के लिए समझा दी मैंने आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ओके। हम्म व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 15 नेचुरल नंबर्स? 15 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम, मतलब एक स्क्वायर जमा दो का स्क्वायर जमा तीन का स्क्वायर, ऐसे कर करके 15 स्क्वायर का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स। यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसमें नंबर पुट कर देंगे, 15 इंटू 16 इंटू 15 दूनी 30 और एक 31/6। अब एक सीधी सी बात देखना, यहाँ पर बहुत समझने वाली चीज है। समझने वाली चीज ये है कि भैया देखो, 15 कट जाएगा, 16 कट जाएगा, लेकिन 31 तो प्राइम नंबर है, नहीं कटने वाला। 31 का ही मल्टीपल देखो। अब 31 का मल्टीपल आप देखो, पहली तो सबकी 0 0 0 0 है, कोई मतलब ही नहीं बनता है। दूसरे में सबका 4 4 4 4 है। इसका मतलब अगर मैं 31 से इक्का पर गुना करूंगा तो 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 124 ही बन रहा है। ये रहा आंसर। उसके अलावा आप कुछ भी उठाकर चेक कर देखो, मिलेगा ही नहीं आपको। आएगा समझ में। सोल्यूशन इसी तरीके से करना है। अब आप या फिर इससे भैया कटपिट करने लग जाओ। 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, तीन से करोगे 3 पंजे 15, 8 पंजा 40, है ना, ये 40, और 31 से करोगे तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, और ये जीरो की जीरो चिपक जाएगी। ऐसे कर लो। मतलब आपकी अपनी मर्जी है, आपको समझ में आना चाहिए कुल मिलाकर, और आंसर सही निकलना चाहिए, मेन वो भी है ना। चलो अगला क्वेश्चन आ गया, स्टार्ट कर लें। मार्क प्राइस ऑफ अ बुक इज 5000, सोल्ड की है बुक 2900 में, डिस्काउंट परसेंट बताना है। अच्छा भैया, 5000 की किताब थी, 2900 में बेची है, कितने का डिस्काउंट दिया? 21 का डिस्काउंट दिया, है ना। इतना ही हुआ ना। तीन वो था। हाँ, 2100 का डिस्काउंट हो गया ना। 2100 का डिस्काउंट दिया है कितने पर? 5000 पर। 50 पर कितने का डिस्काउंट दिया? 21 का डिस्काउंट दिया। 100 पर कितने का डिस्काउंट दिया? मतलब दो से गुना करेंगे, 50 दूनी 100, तो इसको भी दो से गुना कर देंगे, 21 दूनी 42। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर है ना। डिस्काउंट परसेंट मतलब 100 के ऊपर कितने का डिस्काउंट दिया, यही पूछा है ना। तो 5000 के ऊपर दिया 2100 का, 50 के ऊपर दिया 21 का, 50 को गुना दो कर देंगे 100 बन जाएगा, 21 को भी गुना दो कर दो ऊपर। ठीक है। चलो मैंने रिपीट भी कर दिया कंप्लीट क्वेश्चन, और इसी तरीके से पेपर में भी करना है, इसके अलावा करोगे तो टाइम खराब करोगे। सेलिंग प्राइस टू द कॉस्ट प्राइस की रेशियो, ठीक है, सेलिंग प्राइस 11 है, कॉस्ट प्राइस 12 है, लॉस परसेंट बताना है। 12 के ऊपर एक का लॉस है, 100 के ऊपर कितने का होगा? 8 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, क्योंकि 12 थे तो 96 चली है, चला ही जाएगा ना सीधा सीधा। ठीक है। चलो, और इसको भी रिमूव करना है यहाँ से, ये सिलेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन आ गया। ये ले लेना है, ये आ गया। ओके, रेशो ऑफ शुगर ऑफ रुपीज 25 किलो शुड बी मिक्सड विद 35 किलो, और टोटल मिक्सचर बनाना है 28 किलो। ये तो एलिगेशन का क्वेश्चन है। ये आ गया 25, ये आ गया 35, बनाना है इन दोनों के बीच का रेशो। तो ये कितना आ गया? 2 और ये 7 आ गया, ये 3 आ गया, 7:3 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, और ये भी क्लियर कर देता हूँ। और क्वेश्चन रहते हैं क्या, ये देख लेता हूँ मैं। हाँ, ये क्वेश्चन रह गया ना, आ गया। ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 25% ऑफ 480? 25% ऑफ 480 मतलब 1/4 ऑफ 480, 480 का 1/4 मतलब ये आ गया, जमा 20% ऑफ 240। भैया 10% 24 है, तो 20% 48 है। ये 4 से कट करूंगा तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये और 48 में जोड़ दूंगा तो 168, आंसर ऑप्शन नंबर।
इसी तरीके से सोल्यूशन करना है जल्दी जल्दी। आपको 25% का मतलब पता होना चाहिए कि 1/4 होता है। 20% का भी मतलब पता होना चाहिए, 1/5 होता है। आई बात समझ में? 1/5 भी कर सकते थे अदरवाइज डायरेक्ट, क्योंकि 20 ये आ गया ना, 10% तो 24 हो गया। 20% गुना दो कर दो, 24 और 2 48 हो गया। इस तरीके से चीजें हो जाएंगी, है ना। अच्छा, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हो जाए भाई। हाँ, ये वाला क्वेश्चन आ गया। ये ड्रॉ करते हैं इसमें। ओके। आ, ये व्हाट इज द वैल्यू, अच्छा इसको हमें सम अप करना है, ठीक है। देखो भाई, एक चीज बताता हूँ आपको, दिखाई देने दे जानी चाहिए 6 8 10। ये ना ट्रिपलेट नंबर होता है, ट्रिपलेट। आपको राइट एंगल ट्राइंगल में पढ़ा है ना ट्रिपलेट। कहने का मतलब, ये अगर 8 है, ये और जो 6 है, तो ये 10 है। ठीक है, क्योंकि 8 8 64, 6 6 36, 10 दाएं 100 बनाता है। ठीक है, ये ट्रिपलेट नंबर है। तो सीधे सीधी आपको ये चीज पता लग जानी चाहिए कि अगर इनकी ये सिंगल सिंगल वैल्यू अगर 100 बना रही है, तो कंप्लीट वैल्यू 200 बनाएंगी। है ना, 10 दाएं 100, अठू अठा 64 और 6 6 36। ओके। हाँ, और जमा 12, 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो ये हो गया 344। और माइनस कितना करना है, 11 का 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है, और 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो 6 और 1 7, 9 और 2 11 का, एक का हासिल एक, एक। ओके, सॉरी, 6 में से एक गया। अरे यार नहीं, जमा ही करना है। 9, ये 3 आ जाएगा, है ना। एक और एक 2 और एक 3, और यही माइनस करना है। तो 44 में से 17 अगर आप माइनस कर देंगे, तो 14 में से 7 का यूनिट डिजिट देख लीजिए, 7 आएगा, 27 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप थोड़ा, फिर कैलकुलेशन फास्ट है, कई बार जल्दीबाजी करने में होच पोच भी हो जाता है, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बट हाँ, आपको कंसेप्ट तो खैर का पता होना चाहिए। हो गए क्या सभी क्वेश्चन? ओके, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये देखिए। पूछा गया है, x इज टू वाई की रेशो 2:3 है, y इज टू जेड की रेशो 2:1 है, तो हमें एक्स वाई जेड बताना है। देखो भाई, ये x है, ये y है, ये z है सभी के अंदर। अच्छा, y यहाँ पर 3 है, y यहाँ पर 2 है। इसका मतलब y की ओवरऑल रेशो 6 आनी चाहिए, किसमें है? ऑप्शन नंबर 3, यही आंसर। कुछ करने की जरूरत नहीं है, दूसरा तरीका बताता हूँ। दूसरे तरीके में आप ऐसे कर सकते हो, ये x, ये y, ये z। एक्स वाई में पहले कितना है, ये। दूसरे में कितना है, ये 2:1, है ना। इस तरीके से है ना, z। तो आपको ये सेम करना है, ऐसा तो है नहीं कि y अलग अलग रहेगा। तो यहाँ सेम करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम 6 होता है, तो 6 बना लो इसको। यहाँ पर 2 से गुना किया, तो यहाँ पर भी 2 से गुना करने पड़ेगा। यहाँ पर 3 से गुना किया, तो यहाँ पर भी 3 से गुना करना पड़ेगा। ये ऊपर का क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 6, और ये आ जाएगा 3। 4 6 3, ये आंसर। या फिर डायरेक्ट देख सकते हो कि इसी तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पर बताया। इसके अलावा और कुछ भी दिक्कत वो नहीं है। ठीक है, और मेरे हिसाब से 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो भी गए आपके, है ना। चलिए, ये सभी चीजें हैं, इसी तरीके से सीखनी भी है और करनी भी है बेहतर तरीके से। और कुछ प्लान चल रहे हैं, अभी करेंगे और बेहतर तरीके से आप लोगों को। और भी चीजें सब्जेक्ट की मैंने बताया ना, जैसे इंग्लिश वाली चीजें करने की कोशिश करेंगे। कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस बहुत बेहतरीन आ रहे हैं DTFSP में, वो सीखने की कोशिश करेंगे, है ना। और कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाली चीजें रहेंगी, तो उनके भी कुछ कंटेंट वगैरह भी क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं। वो देखेंगे, जैसा भी चीजें रहेंगी, मतलब पॉजिटिवली अगर चीजें होती हुई नजर आएगी तो जरूर करेंगे। चलिए, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, खुशी है, बाय बाय। टेक केयर। मैं ये सेशन ओवर करता हूँ, कहाँ से करें अब देखते हैं। ये टेक्निकल एंड की चीजें थोड़ा थोड़ा, है ना।